चलिए, तो बिल्कुल पेन कॉपी तो सबने ले रखी होगी ना। अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं मेरे साथ साथ, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। जी जी जी, 11 बजे से क्लास में लगी हो। अच्छा, मेरे से तुम बच्चे तो सारे तो शिकायत करने आए हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। फिर तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, अब ये बताओ। जी मैम सेम, हाँ सेम ही होगी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो पहले तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और आप भी पेन कॉपी ले लीजिएगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे। भारत के 5 बड़े जिले, ठीक, क्योंकि कल मैंने इसके भारत के 5 बड़े जिले, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। चलिए बताइए कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे मुझे एक एक करके आंसर करेंगे। तो आप बोलोगे, देखिए मैम, एक तो है कच्छ, एक है लेह, एक है जैसलमेर, लिखेंगे इधर और इधर भी देखेंगे सब, जैसलमेर, एक है बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर। अच्छा, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपसे पूछा, अब मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि कच्छ कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, जो कच्छ है कहाँ पर पड़ता है, सब मुझे बताएंगे फटाफट से। कच्छ कहाँ पर स्थित है और लेह कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, नीचे के जो ये तीनों हैं ये राजस्थान में स्थित है, नीचे के तीनों राजस्थान में स्थित है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, लेह आपका लद्दाख में पड़ता है और कच्छ आपका कहां पर पड़ता है, गुजरात में सिचुएटेड है। कहां पर, गुजरात में। तो ये भी बात आपको याद हो गई होगी। अब आपको एक और पॉइंट बताती हूं मैं, जैसे कच्छ है तो कच्छ आपका कितने स्क्वायर किलोमीटर मतलब बड़ा है, ये बता दीजिए। तो आप क्या बोलोगे, मैम देखो 4, 5, 6, 7 और दोबारा से 4 लिख देंगे, तो इससे इजी हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर कि मैम कच्छ का जो क्षेत्रफल है वो इतना है। मैंने कैसे बताया कच्छ का क्षेत्रफल, 4, 5, 6, 7 और दोबारा से 4 से काउंटिंग आती है आपको, तो याद करने में भी इजी हो जाएगा कि मैम बहुत इजी है, 4, 5, 6, 7, 4 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम लेह की बात करते हैं, 45110 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक, कि आपको दोनों कितने अच्छे से याद हो गए हैं ना। अब आप किसी बच्चे को याद नहीं होता तो उसके लिए ट्रिक भी है। उसके लिए ट्रिक क्या है, आप लिखेंगे कलेजा बीबा। अब मुझे इस जैसे आपको कि भारत के 5 बड़े जिले बताइए कौन से हैं, भारत के 5 बड़े जिले बताइए कौन से हैं। तो आप क्या बोलोगे कि मैम एक किसी को जैसे ऐसे याद हो सकता है, ऐसे कर लीजिएगा, किसी को ऐसे याद होगा। तो आप इसकी ट्रिक क्या बताएंगे, इधर देखो ध्यान से, कलेजा बीबा। अब यहाँ पे हम ट्रिक को लिखेंगे, का से क्या हो जाएगा, कच्छ, बोलते चलेंगे मेरे साथ, ल से लेह और ज से जैसलमेर, जैसलमेर और बी से क्या हो जाएगा, बीकानेर, क्या हो जाएगा, बीकानेर। अब बा से बाड़मेर हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गई ये चीज, किसी को कोई प्रॉब्लम, पहले तो मुझे ये बता दीजिए जी। और सभी अच्छे से क्लास को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जी जी ठीक है मैम। भारत के 5 बड़े जिले बाय एरिया, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से, जी बाय एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया, भारत के 5 बड़े जिले जो हैं क्षेत्रफल के हिसाब से हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। ठीक, आगे चलें, यहां तक हो गया है क्लियर सभी स्टूडेंट का। पहले आप मुझे ये बताइए मैम, जी जी
जल्दी से यहाँ तक आप मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट का? मैम चलो आगे, मैम अमेरिका, जहां तक आगे बढ़ते हैं 5 बड़े जिले, यहाँ तक याद हो गया सबको कि मैम, हाँ बाई एरिया भी लिख देना, कभी आपने ना लिखा हो, बाई एरिया की क्षेत्रफल के हिसाब से, ये भी चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला, छोटा जिला, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। यहां तक आपको समझ में आया? भारत का जो सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला आप क्या बोलोगे कि मैम केरल में स्थित माहे, केरल में स्थित, केरल में स्थित कौन सा बताएंगे? माहे, केरल में स्थित माहे, माहे केरल में स्थित माहे है, माहे। लेकिन ये जो माहे हैं, माहे किसका जिला है? केरल में स्थित माहे। लेकिन यहां पे लिख लो, ये जो माहे हैं पुदुचेरी का जिला है, मैं पुदुचेरी का जिला है। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं। माहे कहां पर स्थित है? आप क्या बताएंगे? माहे जो है मैम ये केरल में स्थित है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि माहे जो है वो किसका जिला है? क्या केरल का जिला है? तो आप क्या बोलोगे? केरल का जिला नहीं है, मना कर देना, क्योंकि ये किसका जिला है? पुदुचेरी का जिला है। किसका जिला है? पुदुचेरी का जिला है। बिल्कुल ध्यान से, मैंने दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा कि माहे पड़ता कहाँ पर है? आप बोलेंगे केरल स्टेट में। क्या ये केरल का जिला है? आप बोलेंगे नहीं, केरल का जिला नहीं है, ये जो है पुदुचेरी का जिला है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, देखो बाय मैप हम एक चीज सीखेंगे बहुत अच्छे से। जो हमारे यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है, ये जो बॉर्डर अपना शेयर करती है 3 राज्यों के साथ शेयर करती है। पुदुचेरी आपका 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब वो 3 राज्य कौन से हैं? अब हम यहाँ पे जब ये पुदुचेरी का जिक्र हो रहा है तो जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा कि मैम ये पुदुचेरी क्या कैसे है, तो इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे मैम। तो इसके लिए मैं मैप लेके आती हूँ, देखो, फिर मैं आपको हैंड रिटन मैप से भी बताऊंगी। ये मैप देख सकते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, ज्यादा नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ये जो है ना, ये जो मैप है ये ध्यान से देखो, ये केरल है, केरल में यहाँ पड़ रहा है माहे, ये माहे पड़ रहा है केरल में। क्या पड़ रहा है? माहे। और अगर मैं बात करूं, देखो ये है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में पुदुचेरी के 2 जिले आ गए। एक तो आपका आ गया पुदुचेरी, और एक आ गया पुदुचेरी के नीचे कराईकल। और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये आप बोलोगे ये पड़ते हैं मैम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पुदुचेरी के कौन कौन से जिले पड़ते हैं? ये पुदुचेरी के हैं दोनों। और इसके ऊपर क्या है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे तो यनम पड़ता है, यहाँ पे यनम पड़ता है, यहाँ पे यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। माहे कहाँ पड़ता है? केरला में। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक, कि मैम तमिलनाडु में, और ये पुदुचेरी के हैं। ये बात आप बहुत ध्यान से ध्यान रखना कि देखो ये तमिलनाडु, मैंने कहा पुदुचेरी के 2 जिले जो तमिलनाडु में स्थित हैं उनके नाम बताइए क्या है? नाम प्लीज एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छा मैम, जो पुदुचेरी के जिले हैं वो पुदुचेरी और कराईकल, और ये जो पुदुचेरी और कराईकल है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मैंने कहा जो पुदुचेरी का जिला है यनम, आप मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताइए पुदुचेरी का जिला कौन सा मैंने नाम लिया? यनम। यनम किस राज्य, किस स्टेट में स्थित है? बताइए सब कमेंट सेक्शन में।
जल्दी से। नहीं नहीं, मैप तो मैं पीडीएफ में आपको दूंगी, मैप खरीदने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। चलो बताओ, यहां तक आपको क्लियर है चीजें? सब बताओ फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, सबके कमेंट में सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चले अगले पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको याद करना है, ठीक है, आपको मैंने क्या सिखाया मैम, ये तो हमें बहुत अच्छे से आ गया कि पुदुचेरी की। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इस मैप को देख के बताओगे पुदुचेरी के कितने जिले हैं? ये बताओ, पुदुचेरी के कितने जिले हैं? सब कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। पुदुचेरी के जिले बताओ सभी, बताओ जल्दी जल्दी, पुदुचेरी के जिले जी बताओ कौन कौन से हैं? बताओ। हाँ सही है, सबका सही आ रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल पुदुचेरी के। तो आपने बोला मैम हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अब मैं यहाँ पे ना आपको कहाँ बताऊंगी, वहीं बताऊंगी जहां हमने छोड़ा था। अब ये तो आपको याद होना चाहिए, तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे कि देखो बिल्कुल ध्यान से, पुदुचेरी के कितने जिले? पुदुचेरी के 4 जिले। 4 जिले कितने राज्यों में स्थित है ये बताओ? तो आप क्या बोलोगे? 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, 3 राज्यों में स्थित हैं, 3 राज्यों में स्थित है। पुदुचेरी के जो कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, 3 राज्यों में स्थित हैं। मैंने कहा आपसे कि कौन कौन से 3 राज्यों में स्थित है, नाम बताओ। तो अगर मैं यहां लिखूं पुदुचेरी के 4 जिलों के नाम, एक तो है कौन सा? यनम, यनम है, एक माहे है, एक पुदुचेरी, पुदुचेरी, और एक है कराईकल। ये 4 तो हैं। पुदुचेरी के कितने जिले हैं? मेरे साथ याद करते हुए चलो। एक तो मैम यनम जिला है इसका, और एक माहे है, माहे है, एक पुदुचेरी और कराईकल, यहां लिख रही हूं नीचे, कराईकल, ये हो गया। अब मैंने कहा ये जो यनम है ये कहाँ पड़ता है? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। अभी मैं मैप भी बना के दिखाऊंगी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मैंने कहा माहे कहाँ पड़ता है? ये केरला में, सिचुएटेड इन केरला। मैंने कहा पुदुचेरी और कराईकल कहाँ पर स्थित है? तो आप ये दोनों बोलेंगे ये तमिलनाडु में स्थित है। अब अच्छे से याद हो गया ना? ये अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो अब एक बार ना हम मैप के थ्रू भी जान लेते हैं। जैसे मैंने बनाया ये प्यारा सा मैप, सब यहाँ पे गौर करेंगे। यहाँ पे ऐसे बनाया, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, इधर आओ वापस। ये बनाया मैंने केरल, आप भी बना लो, है ना? और यहाँ पे मैंने बनाया आंध्र प्रदेश, वो तमिलनाडु, और इसके ऊपर ये थोड़ा सा जैसे पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। तो हमने यहाँ पे ये देखो केरल में माहे कहाँ पड़ता है? आप बोलना मैं माहे जो है यहाँ पड़ता है, ये है माहे। पुदुचेरी और कराईकल कहाँ पड़ता है? ऊपर पुदुचेरी नीचे कराईकल, ये पुदुचेरी, ये पुदुचेरी है, और ये कराईकल है। ध्यान देंगे बहुत अच्छे से, ये कराईकल, ये हो गया। अब यनम कहाँ पड़ता है? यनम ये जो ये यूं करके घूम रहा है ना, इसके ऊपर ही थोड़ा सा पड़ता है यनम, ये यनम। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो आप बोलेंगे मैम यनम कहाँ पर स्थित है? दोबारा से मैप भी बना दिया, ये तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, ओके। और ये आपका छोटू सा हो गया
केरला। अब बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि तमिलनाडु में इसके दो, पुदुचेरी के, आंध्र प्रदेश एनम, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करना था। यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप क्या बोलेंगे? मैम अच्छा, अब हमें समझ आ गया है, जो पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है 3 स्टेट के साथ। उनके नाम क्या है? केरला। एग्जामिनर पूछ सकता है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप इन तीनों को याद कर लीजिए कि पुदुचेरी जो शेयर करता है अपने बॉर्डर, वो 3 राज्यों के साथ करता है। और पुदुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट है? 4, ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये भी आप याद रखेंगे। जो इसका माहे है वो केरला में पड़ता है, और जो पुदुचेरी कराईकल है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? यनम। ये क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? पहले मुझे ये बता दो जी। हाँ, इसके बाद हम दूसरे पे चलेंगे। सभी को क्लियर है? जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं, ये बताओ यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब ये तो मैप वैप के थ्रू तो हमारी चीजें हो गई हैं। अब हम दूसरा मैप लेते हैं, एक और मैप। इधर आइए सभी, ठीक है। क्लियर हुआ ना सबको? बहुत। अब देखो ध्यान से, एक ये वाला, ये मैप आपको विजिबल है बहुत अच्छे से। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए, यानी नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और जब वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन बताइए क्या होगा। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो एक इसके बारे में भी हम याद करेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार। तो इसके बारे में भी मुझे बताते हुए चलेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा जैसे मैंने, भारत का, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताइए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ, दूसरे कलर से लिखते हैं, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन in इंडिया। उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी कि यहां से लेके यहां तक का कि लंबाई कितनी है? तो आप क्या बोलोगे मैम? 32-14 किलोमीटर। ये होगा इसका आंसर। क्या होगा? 32-14 किलोमीटर। अब दूसरा ऐसे ही हम याद करेंगे कि भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार बताइए। भारत का, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी प्यारे साथी, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार यानी वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन इन इंडिया। वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन इन इंडिया। बताओ कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? आपको दिख रहा है? आप बोलेंगे मैम ये देखिए, यहाँ पे ये छोटू सा बिंदु है और ये यूं करके ऐसे करके यहां से यहां तक का विस्तार पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया? 29-33 किलोमीटर ये हो गया। तो भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना हुआ? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे मैंने लिखा वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन कितना हुआ? बोलिए मेरे साथ, 2933, ठीक है, किलोमीटर। हाँ, 2933 किलोमीटर। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये भी चीज याद हो गई आप सबको? ये बताइए, सभी स्टूडेंट बोलेंगे हाँ जी मैम हमें क्लियर है। ये वाले आपको समझ में आया? अब एक चीज और मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे एक बात पे, ठीक है? ये भी आपको क्लियर। अब मुझे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम देखने हैं। इधर आओ सभी, इस वाले मैप को ले ले, ये दिख रहा है? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो, हाँ विजिबल है बहुत अच्छे से। इधर देखो सभी,
ये जो भारत का पूरा नक्शा है उसमें से मैंने सिर्फ कौन से स्टेट का जो है यहाँ पे मैप लिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट लिए हैं मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो इनके नाम एक बार आप पहचान लीजिए कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, इधर आओ। तो आप बोलेंगे मैम देखिए ये वाला जो है, ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है, आप क्या बोलोगे, अरुणाचल प्रदेश। एपी करके लिख दूं, आप समझ जाएंगे, उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम जो बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा आता है, ये वाला, आप बोलेंगे ये है मैम नागालैंड। मुझे सबका सीक्वेंस बताओ। नागालैंड, नागालैंड के नीचे कौन सा स्टेट पड़ता है ये बताइए। तो आप बोलेंगे मणिपुर पड़ता है। कौन सा, मणिपुर। और यहाँ पे ये पड़ता है मिजोरम, मिजोरम। और ये पड़ता है त्रिपुरा, ये क्या पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है। और ये जो है ये वाला कौन सा है, मेघालय, मेघालय। कौन सा है, मेघालय। अब ये जो बीचों बीच बचा इतना बड़ा सा, देखो आप कितना बड़ा है, इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, असम। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये है। और एक ये सिक्किम भी है छोटू सा, ये कौन सा है, ये सिक्किम भी है छोटू सा। तो आपको मैंने थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करी है। सबसे ऊपर कौन सा है, आप इधर ध्यान देंगे, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे फिर तो सीक्वेंस से है, देखो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके जस्ट नीचे आप देखो खुद ध्यान से कि मैम अच्छा अब हमें समझ आ गया है कि हम जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका सीक्वेंस होता है कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है, एक बार मेरे साथ बोलो, नागालैंड। सब बोल के पढ़ेंगे। उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे कौन सा है, मिजोरम। फिर मैम हम इधर को घूम जाते हैं तो इधर आता है त्रिपुरा, उसके त्रिपुरा के ऊपर कौन सा, मेघालय। और मेघालय के थोड़े से दूर सिक्किम। बस ये सीक्वेंस हो गया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। ये हमारे क्या बोले मैंने, उत्तर पूर्वी राज्य किसके, भारत के। अब आपको आगे चलते हैं, ये उत्तर पूर्वी स्टेट पहचान लिया आपने। इसके बाद आगे बात करेंगे, अच्छे से याद रखना है सभी को, ठीक। देखो ध्यान से, अब ये मैंने सिखा दिया। अब मैंने ये सिखाया क्यों, क्योंकि जो एक पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य ये मुझे बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में। अब मैंने स्टेट तो आपको अच्छे से कराई दिए ना, तो भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य बताओ कौन से हैं, सभी स्टूडेंट प्यारे साथी बताएंगे। तो आपको देखो मैंने अभी मैप भी बना के दिखा दूं दोबारा से, आपको फिर बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे ये मैंने मैप बनाया छोटू सा, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, रिवीजन करो, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर बताया था, और ये वाला मिजोरम बताया था मैंने। यहाँ पे क्या बताया था, त्रिपुरा, आप भी बना लिया करो। और ये वाला मैंने बताया था मेघालय, और बीचों बीच बताया था मैंने असम, और यहाँ पे ये सिक्किम बताया था, है ना, यही तो बताया था। लेकिन सिक्किम शामिल नहीं है, बस ये ध्यान रखना। सेवन सिस्टर में जो राज्यों में शामिल, तो भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, तो इसकी ना एक ट्रिक है, आप इजीली अच्छे से ट्रिक ही याद कर लीजिए। इस ट्रिक को क्या बोलते हैं, डबल ए ट्रिपल एम एन और टी, ये है। अब इस ट्रिक को आप बोले, ये वाले ही नाम लिखने होंगे आपको कि अच्छा मैम ए से फिर कौन सा स्टेट होगा, आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ए फॉर असम, एम फॉर मेघालय, मेघालय। फिर मणिपुर,
मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम, फिर नागालैंड और ये अंतिम त्रिपुरा। अंतिम कौन सा है? त्रिपुरा। अब आप देख लीजिए, अब ये बात भी समझ में आ गई कि भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्यों की ट्रिक मैम ने बताई है AA, MMM, NT। बोलिए मेरे साथ, AA, MMM, NT। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मैम आपने इसमें से सब तो लिख लिए लेकिन आपने ये नहीं लिखा, सिक्किम। सिक्किम लिखा है मैंने? नहीं लिखा ना, तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, सिक्किम नहीं है। अच्छा, 7 सिस्टर नाम कैसे पढ़ा? 7 सिस्टर नाम, 7 सिस्टर नाम किसने दिया? कुछ भी लिख दो, किसने रखा, किसने दिया, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा ये नाम पड़ा। क्या लिखेंगे? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपने देख लिया 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? बताओ, ये भी बताओ। 7 सिस्टर में, 7 सिस्टर में शामिल राज्य, शामिल राज्य कौन सा, कौन सा नहीं है? तो आप इन सब को उस मैप के माध्यम से बता सकते हैं कि मैम सिक्किम नहीं है। कौन सा नहीं है? सिक्किम, सिक्किम नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? आप मुझे सभी बताइए। मैप भी पता चल गया ना सबको अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदु पढ़ेंगे। यहां तक आप मुझे बताओ पहले तो जी, सभी साथी बताएंगे फटाफट। मैम डेमो, हाँ जी बताइए। मैम क्लियर है मैम? मैम जी बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत, नो दिक्कत। ठीक है मैम, ठीक है। अरबाज, आशीष, रूबी, गुड्डू, नीलम, जी जी, हिमांशु, तन्नू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मुझे दूसरी चीज सिखानी है, अच्छे से याद कर लेना। मेघालय, हाँ सब लिख दिया है। जितना भी मैं कराते जाऊं ना वो बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगी चीजें। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना फटाफट से सारी चीजें। चलो तो अगले पर चलते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे सभी साथी। ठीक है, अब मैंने क्या बताने जा रही हूँ? भारत के सुदूरस्थ बिंदु। ठीक है, चलो तो दोबारा से मैप बनाया जाए। अब मैं क्या सिखाने जा रही हूँ आप मुझे बताएं। मैंने क्या नाम लिया? भारत के सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इन्हें? एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। आप कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। इसके पहले हम मैप बनाते हैं बहुत प्यारा सा, ध्यान देंगे सभी। यहाँ पे देखो, छोटू सा मैप बनाऊंगी, आप भी मेरी जैसा सेम टू सेम मैप बना लीजिएगा। आ जाओ। ठीक है, ऐसे आप मैप बना लीजिएगा। अब आपने मैप बना लिया, मेरे साथ साथ बना लिया है ना, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत ध्यान से जवाब देंगे सबके सब। सबसे पहले तो देखिए भारत का जो उत्तरी बिंदु, एक तो हमने पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ, सब पॉइंट लगा लीजिए अब बिल्कुल अच्छे से। एक पॉइंट आप यहाँ लगाइए, पश्चिमी बिंदु इस वाले बिंदु पे स्थित है, ये ध्यान रखना। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो यहाँ नीचे इस वाले पे स्थित है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। और यहाँ पे 2 बिंदु हैं, एक तो मुख्य भूमि का बिंदु है, ठीक है, एक मुख्य भूमि का बिंदु है और एक यहाँ पे इसे बोलते हैं दक्षिणतम बिंदु।
इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणतम बिंदु। अब मैं पहले तो इसे बीचों बीच कर लेती हूँ। पहले तो हम लिखेंगे भारत का उत्तरी बिंदु, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? भारत के उत्तरी बिंदु को नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। भारत का उत्तरी बिंदु ये वाला है, भारत का उत्तरी बिंदु। इसे मैं लिख दूं यहाँ पर, भारत का उत्तरी बिंदु। अभी मैप के माध्यम से भी मैं आपको सबको क्लियर करूंगी। ठीक, पहले आप लिख लो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हो गया भारत का उत्तरी बिंदु। मैंने कहा भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप क्या बोलोगे इसका नाम? आप फटाफट से नाम बताते चलो। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कौल लिख लिया। अब ये जो है इंदिरा कोल, ये कितने अक्षांश पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा और लिखाऊंगी कि इंदिरा कोल जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये पूछा जाता है। नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड। एक बार और रिवीजन करेंगे। मैं किसके बारे में सिखा रही हूँ आपको? भारत के उत्तरी बिंदु। भारत के उत्तरी बिंदु यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। जो भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, आप बोलेंगे इंदिरा कौल। लिखते कैसे हैं वो भी ध्यान देंगे। जो इंदिरा कौल है वो किस अक्षांश पर स्थित है? तो आप इसे बोलेंगे ये मैम 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कैसे? इधर आओ, मैं थोड़ा सा और बताती हूँ। जैसे ये क्या किया, ये है हमारी पृथ्वी, है ना, पृथ्वी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हमारी पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है। तो आप सबने क्या आंसर दिया था? आप सबने कुछ आंसर दिया था, बताओ क्या आंसर दिया था? आप बोलेंगे मैम पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम है इक्वेटर। क्या पढ़ाया था मैंने? इक्वेटर बताया था। इक्वेटर के कई सारे नाम बताए थे, रिवीजन करो। विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा और वृहद व्रत, ये बताए थे ना। अब मैंने आपको क्या बताया? 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री पे ही है। ये इक्वेटर जो है इसे 0 डिग्री रेखा भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो मैंने बताया था। ध्यान से सुनो तभी पता चलेगा 37 पे ही क्यों है, ये सिखाने जा रही हूं। तो अब आप जैसे ये देखो, अब हमारा प्यारा भारत कहाँ पर स्थित है? प्यारा भारत हमारा यहाँ पे इस जगह मैंने कहीं बताया था, इस जगह है। अब 0, ये तो ये वाली लाइन तो हो गई 0 डिग्री। इधर आओ, ये 0 हो गई। 0 के बाद हम 1 2 3 ऐसी करके तो ऊपर को गिनती आगे बढ़ाएंगे ऊपर को कि 1 2 3 4। तो मैम जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं ना, तो इस वाले पॉइंट पे तो ये 6 हो जाता है, ये 6 है ना। फिर ऐसी 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे आते आते ना जब इसे पढ़ते हैं तो ये 37 डिग्री बन जाता है। ये 0 से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 डिग्री पे आएगा और फिर 6 7 8 9 10 ये 37। तो ऐसे करके आपको याद करना होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो तब ये 37 ये डिग्री का साइन, ये 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये उत्तरी अक्षांश से क्यों लिखा मैंने? क्योंकि भूमध्य रेखा से, कल की क्लास में क्या बताया था, इधर आओ, कि भूमध्य रेखा से ऊपर का पोर्शन किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो तभी मैंने उत्तरी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तरी बिंदु समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद कर रही हूं। अब बात करेंगे भारत के पश्चिमी बिंदु की। इसे ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ना फिर जगह नहीं बचेंगे। भारत का पश्चिमी बिंदु ये वाला है ना, देखो सभी साथी इधर। भारत का पश्चिमी बिंदु ये है। तो इसे क्या लिखेंगे मैम? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यही तो लिखेंगे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ध्यान से
ऑफ इंडिया, और मैं कॉपी बनाते हुए चलना मेरे साथ साथ ही, इंडिया। अब ये है, इसका नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे मैम, इसका जो नाम है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का, गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। बिल्कुल ध्यान से आराम से समझना है, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही, बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। गुहार मोती। अब मेरी क्लास लास्ट में होती है तो आप इसलिए सब ऊब जाते हो, अरे इतनी क्लासेस करके थक गए, लेकिन ऐसे परेशान नहीं होना। ये कितने, देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है ये, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, तभी लिखा है पूर्वी, उत्तर पूर्वी में। अभी सिखाऊंगी कैसे। इसे बोलते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इसे पूर्वी देशांतर को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। ये हो गया। अच्छा मैम, हमें दो बिंदु तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब हम जो बात करेंगे, है ना, भारत के पूर्वी बिंदु की। चलो इसे रफ कर दूं, ये वाला तो तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं भारत के पूर्वी बिंदु। इसे क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे मैम? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ऑफ इंडिया, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? भारत, आप कमेंट सेक्शन में बताते चलें जिस जिसको याद है कि बिथू। और देखो ये है कहां पर, बिंदु कहां लगाया मैंने? यहाँ, इस जगह, इधर देखो सब, यहाँ लगाया बिंदु, ये भी ध्यान रखा करो। तो आप बोलोगे मैम किबिथु। अब ये जो है, ये पड़ता कहां पर है? ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, अब बचा कौन सा कि मैम, अब बचा भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। ये देखो, इसे बोलते क्या है? ये है भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। भारत की मुख्य भूमिका बिंदु, यानी इसे क्या बोलेंगे? भारत की मुख्य, मेनलैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। मेनलैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। अब भारत की मुख्य भूमि के बिंदु का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन बताएं। तो आप बोलोगे मैम कन्याकुमारी, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। अदर नेम क्या है? कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन। क्या है? कैप कोमोरिन। क्या है? कैप कोमोरिन। ध्यान से पढ़े करेंगे। कन्याकुमारी, और ये पड़ता कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ये भी याद रखना। गुहार मोती आपका कहां पर सिचुएटेड है? गुजरात में। ये भी स्टेट भी याद करना है। किबिथु आपका किस स्टेट में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये पड़ता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी आपको, अब ये जो है, ये भारत की मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो कितने, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर।
ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तरी अक्षांश की इंग्लिश क्या होती है? नॉर्थ लैटिट्यूड। बोलो मेरे साथ, क्या होती है? नॉर्थ लैटिट्यूड। अब एक और बिंदु बचा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो आपको पता है इधर 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 क्या है? बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे पड़ेगा। ये क्या है? ये जो है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट से नीचे बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, इस पॉइंट से नीचे बनाना सभी, इस पॉइंट से नीचे बनाएंगे सभी। क्या कह रही हूं ना? तो ये हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार में स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे, देखो आपको मैं चीजें बताती हूँ, इधर आओ। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, आपने देखा होगा। हाँ मैम, अंडमान निकोबार है तो ऐसे ऐसे करके ना, डॉटेड डॉटेड करके, ऐसे ऐसे करके है नहीं अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो सबसे अंतिम बिंदु है, ये वाला येलो कलर से बनाएंगे, ये वाला यहाँ पे, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। ये बात ध्यान रखना। मैम आपने डॉट डॉट क्या बनाया? ये है अंडमान निकोबार का मैप, ऐसी ही विद्यमान है क्योंकि भारत के मैप पर। अब भारत का मैं क्या सिखाने जा रही हूँ? दक्षिणतम बिंदु। ये तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, इसे क्या बोलेंगे? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। क्या बोलेंगे? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु। नाम क्या है? आप बोलेंगे मैम इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कितने नामों से भी जाना जाता है? अन्य नाम भी है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट याद रखना, इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार के, क्योंकि 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार पे। कितने? अंडमान निकोबार पे जो द्वीप समूह है वो 572 है। अब ये जो अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है? जो मुख्य द्वीप है अंडमान निकोबार के, वो कौन से? तो आप बोलोगे जो ये बिंदु है भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या है? आप इसके अदर नेम भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे इसके जो अदर नेम है, पारसेन। पारसेन इंदिरा पॉइंट को, जैसे कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जा रहा है, वैसे ही इंदिरा पॉइंट को पारसेन पिगमिलियन, वे लाहे चिंग के नाम से जाना जाता है। लाहे चिंग, ये इसके अदर नेम हो गए। यहां तक क्लियर? अब आप पहले अच्छे से इसे देख लो। मैं सामने से भी हट गई, कोई यहाँ पे आप एक बार रिवीजन भी करवा दूंगी। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जी बताइए मैम, जी बताइए। लाहेचिंग, जी मैम। अब मुझे बताइए, मैं आपकी कमेंट्स देख रही हूँ इस टाइम। मैम इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट सारा ही है जी, ये सारा ही है। नहीं एक्स्ट्रा क्लास तभी 10 मिनट और लेने दो मेरे को। हाँ क्योंकि नवीन भैया ने आपको बताया ना एक्स्ट्रा पढ़ाया है, देख लो तो चलो इधर देखो सब। भारत का उत्तरी बिंदु, अब रिवीजन कर लेंगे। हाँ 10 मिनट और, तुम नहीं थकोगे, प्लीज इधर आओ सब। भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट याद करना है। देखो इधर आओ, हाँ पश्चिमी एंड पूर्वी। ठीक, आप देखो भारत का उत्तरी बिंदु, इधर आइए सब, यहाँ देखेंगे भारत का जो उत्तरी बिंदु है क्या है, एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ। मैं रिवीजन ना, देखो इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये समझ में आया ना? 0 1 2 3 4 5 वो भी सिखाया था है।